अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। जो व्लॉग मैंने कल इतनी मेहनत लगा के बनाया था, इतनी मेहनत से स्ट्रगल से बनाया था, उसको दुनिया भर में से 5 लोगों ने देखा है। जिन 5 लोगों ने देखा है उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू, और जिन्होंने नहीं देखा है उनका इट्स ओके, नेवर माइंड। वेल, आज हम आपको दिखाने जा रहे थे फोर्ट मिनरू के अनारी झील, और जिसे अनारी लेक भी कहते हैं। तो हमने सोचा जाते जाते आपको ये घर दिखाते चले। नीचे वाला जो है मेरे बड़े भाई का है, और छोटे वाला जो ऊपर वाला है वो मेरे छोटे भाई का है। कमेंट करना मुनासिब समझे तो कमेंट में बता दीजिएगा कि हमारी खरीदी की ये प्रॉपर्टी आप लोग को कैसी लगी। और जी, ये घर देखने के बाद मैंने देखा था किसी की छत पे ये बकरी बैठी हुई है। अब ये बकरी चढ़ तो गई है छत पे, अब ये उतरेगी कैसे, लेकिन इसको इसकी फिक्र नहीं, तो मैं इसकी फिक्र क्यों करूं, उतर आएगी। अब हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए थे, जहाँ पे हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं अनारी झील और लेक, जो कि फोर्ट मंडो में इकलौता ही है, जिसको डैमेस भी बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, और मैंने इसकी वीडियो भी इस तरीके से रिकॉर्ड किया है, आप लोगों को लगेगी ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। वेल, हम थोड़ी देर में ही पहुँच गए थे यहाँ पे, और हमने इसका ऊपर वाला व्यू जो है ना रिकॉर्ड कर लिया था। वैसे ये पहले इसका गेट वाली साइड नहीं है, इसकी दूसरी वाली साइड है, मतलब बैकग्राउंड वाली साइड है। फ्रंट वाली साइड का आपको विजिट कराएंगे, हौसला रखिए, सब्र कीजिए। आज कुदरत ने हमारा इतना ज़्यादा साथ दिया क्योंकि इस झील पे अक्सर मौसम जो है ना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन आज बड़ा ही अच्छा मौसम था और बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था, और व्यू बड़ा अमेजिंग सा आ रहा था। ये पानी करीबन, हमने उनसे पूछा था कि ये पानी कितनी ज़्यादा गहरा है, उन्होंने कहा 2 बंदू जितना गहरा है। अब हमने कहा 2 बंदू जितना लंबाई हम कैसे मापेंगे, तो उन्होंने बताया कि ये पानी जो है 30 फीट से ज़्यादा गहरा हो सकता है। अब अगर मैं ग्रिल की दूसरी साइड में ठहर के आप लोगों के लिए एटीट्यूड वाली वीडियो शूट करती, यानी मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े और गंदी मारी जैसी भी वीडियो आ जाए मैं आप लोग के लिए शूट कर दूँ, तो वो होती आप लोग के साथ नाइंसाफ़ी। और क्योंकि मैं आग पसंद हूँ तो मैं ग्रिल पे चढ़ गई और आप लोग के लिए अमेजिंग सा व्यू शूट कर लिया। और जिस तरह मैंने फोर्ट मंडो आते वक्त खाना खाना भूल गई थी, इस तरह मैं झील पे आते वक्त भी खाना खाना भूल चुकी थी, और मुझे अभी बहुत ज़ोरों की लग रही थी भूख। तो मैंने इधर उधर देखना स्टार्ट किया था कि यहाँ पे कोई स्टॉल या कोई शॉप वगैरह है जहाँ से मैं कुछ खरीद सकूँ। फाइनली मुझे एक छले वाला मिला था, और इससे मैंने ये छले लिए थे। वैसे ये छोले होते हैं, मैंने इसको छलिया कहा है। अब जब मैं ये खरीद रही थी तब मेरी बहन को नहीं खाने थे, जब मैंने खरीद लिए तब उसे खाने थे, तो मैंने उसे दे दिए। वेल, मुझे 2 फ़ोबिया हैं, एक है वाटर फ़ोबिया, दूसरा है हाइट फ़ोबिया। मुझे दोनों ही मिक्स हो गए थे क्योंकि फोर्ट मंडो हाइट पे है, और मुझे अब बोटिंग भी करनी थी क्योंकि आप लोग के लिए व्यू शूट करना था, वीडियो शूट करनी थी। अब मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में बोट की राइड करने जा रही थी, और मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्साइटेड फ़ील करना चाहिए या स्कैरी फ़ील करना चाहिए, तो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था और मैंने कुछ भी अच्छा खासा फ़ील नहीं किया था। और मैं पहले बता चुकी हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम राइड की थी बोट की, और मुझे नहीं पता था कि बोट के अंदर भी पानी घुसा पड़ा होता है, तो मैंने अपना गाउन पूरा गीला कर लिया था। बाद में जब मैंने देखा तो मेरा गाउन गीला हो चुका था, और मैंने उसे संभाला और सेट करके अपने पास रख लिया ताकि और मज़ीद गीला और गंदा ना हो। अब ये जो यहाँ पे आपको मज़ीद 2 बोट्स नज़र आ रही हैं, ये इस झील का जो है ना मेन गेट है। सारे लोग यहीं से एंटर होते हैं, लेकिन हम बैकग्राउंड से इसलिए एंटर हुए थे क्योंकि हम ठहरे काहिल लोग, तो हमें कहा कि हमें खुद को ज़्यादा कष्ट ना देना पड़े, इसलिए हम दूसरी तरफ से आ गए थे। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट गेट से चढ़नी पड़ती है, सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, तो हमें सीढ़ियाँ उतरने की हिम्मत नहीं थी। वैसे जाते वक्त हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी थी क्योंकि आपको दूसरा गेट भी दिखाना था। अब पानी की वजह से बोट ज़्यादा हो रही थी मूव, और मैं आ रही थी रोने को क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बोट इतना ज़्यादा मूव भी होती है। और अब मैं अल्लाह अल्लाह करके कह रही थी कि ये राइड ख़त्म हो और मैं सेफली नीचे उतर जाऊं बोट से, लेकिन सडनली ये बोट रुक गई थी। वो कहते हैं ना, जिस चीज़ से आपको डर ज़्यादा लगता है वो चीज़ आपको और ज़्यादा डराती है। मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हुई थी। अब होना क्या था, हुआ ये था कि बोट का हो गया था पेट्रोल ख़त्म, तो भाई ने इसमें पेट्रोल डाल के इसको स्टार्ट करने के लिए ट्राई किया, लेकिन ये काफ़ी ट्राई करने के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। लेकिन भाई ने बार बार ट्राई किया है क्योंकि वो हमें पानी में नहीं कह सकते थे कि छलांग लगाओ और तैर के वहाँ तक जाओ, क्योंकि हमें स्विमिंग नहीं आती थी। तो भाई ने बार बार ट्राई किया है, तो आखिर में ये ट्राई हो गई थी और मतलब चलनी स्टार्ट हो गई थी। अब जब ये चलनी स्टार्ट हो गई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मेरे दिल से आवाज़ निकली कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे जो भी है, बोट से जो व्यू आ रहा था ना वो कमाल का आ रहा था और बहुत अमेजिंग आ रहा था। अब मैं इस बोट में डरी भी बैठी थी और मेरी बहन कह रही थी कि मैं पानी के अंदर हाथ लगाती हूँ और तुम मेरी वीडियो रिकॉर्ड करो। अब मैं कैसे, डरा हुआ बंदा कैसे ये करता है, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा, वरना मेरी बहन इतने सा मुँह बना लेती है और उसको मनाने के लिए मेरे 500,000 खर्च हो जाता है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि हमने इस राइड का कितना पे किया था। हमने इस राइड का 300 रुपये पे किया था। पर हेड का नहीं पता मुझे कितने ले रहे थे, लेकिन हमने कहा था हमने स्पेशल जाना है तो उन्होंने हमसे 300 रुपये लिए थे। ये राइड काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन मुझे इस बात का एहसास था कि ये राइड काफ़ी ज़्यादा छोटी है, क्योंकि हम जैसे ही बैठे थे उन्होंने कहा कि राइड खत्म हो गया, आप लोग उतर जाएँ। अब इस झील पे एक झूला भी था जिसे मैंने एंजॉय किया था क्योंकि ये बिल्कुल फ्री था और मैंने सोचा थोड़ी देर इसको एंजॉय करा जाए, तो मुझे इस झूले पे ना बड़ा मज़ा आया था वैसे।
अब इससे पहले कि मैं आपको दूसरे गेट का विज़िट कराती, मैंने सोचा इस साइड से पहले आपको सारा व्यू दिखा दिया जाए एक बार कि कैसे लग रही थी ये साइड, बैकग्राउंड से ये झील कैसी लग रही थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मतलब बादल ऊपर आए हुए थे, मौसम इतना अच्छा बना हुआ था कि मज़ा ही आ गया आज तो हमें। वैसे तो ये सारी झील बड़ी प्यारी थी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ आई थी, हम भी गए हुए थे। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग मुझे बात लगी है, वो मैं सारा व्यू जब दिखा रही थी तो मेरी नज़र पड़ी है एक बच्चे पे जो कि नमाज़ पढ़ने में मशगूल था। और मेरे दिल ने वो उस बच्चे को देख के कहा, ये मैंने वीडियो में भी जूम इन कर रखा है उसे, इसको देख के मेरे दिल ने कहा कि सुभान अल्लाह, बस अल्लाह जिसे चाहे अपने दर पे बुला ले। तो जी झील के बैकग्राउंड का टोटली व्यू कराने के बाद हमने सोचा कि हम आपको अब फ्रंट वाला एरिया भी दिखा दें जहाँ पे स्टेयर्स वगैरह हैं, क्योंकि बैकग्राउंड आपने टोटली देख लिया था झील का जो है ना। इधर बोट थी और 2-3 झीलें लगे हुए थे, कुछ खास निज़ाम इधर था नहीं, बस व्यू बड़ा प्यारा नज़र आता था। यहाँ से सारा कुछ होता ही व्यू है, बड़ा प्यारा नज़र आ रहा था। अब इस गेट को बाय बाय टाटा करने के बाद हमने सोचा कि हम दूसरे गेट की तरफ जाते हैं और पैदल हम उस गेट की तरफ जा रहे थे। अब यहाँ पे पूछने के बाद हमने देखा था कि यहाँ पे मज़ीद 2-3 बोट्स भी ठहरी हुई थी। मतलब उस गेट पे जस्ट एक ही बोट थी, यहाँ पे 2-3 और भी थी, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बारिश होती रहती है जिसकी वजह से यहाँ पे कीचड़ भी हो जाती है। अब एक तरफ था डैमेज और दूसरी तरफ था ये कीचड़। अगर मैं उस तरफ गिरती तब भी मेरा नुकसान था, अगर इस तरफ गिरती तब भी मेरा ही नुकसान था। तो मुझे आराम से ध्यान से उतरना पड़ा था इस जगह से। थोड़ी आगे जाके मैंने ये वाली बोट देखी थी जो कि मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने कहा यहाँ इसी पे बैठना था, लेकिन हम इस पे नहीं बैठ सके क्योंकि ये ख़राब हो चुकी थी। अब जी मुझे ये वाली बोट क्यों पसंद आई थी, इसलिए पसंद आई थी क्योंकि उस वाली बोट पे मुझे अपनी जगह ढूंढनी पड़ी थी, जबकि यहाँ पे मुझे बनी बनाई जगह मिल रही थी। और हम ठहरे काहिल लोग तो हम कहते हैं कि हमें कोई भी काम करना क्यों पड़े। वेल मैं तो यहाँ पे जस्ट इसलिए आई थी ताकि वीडियो शूट कर लूँ और दूसरा आपको फ्रंट वाला एरिया दिखा दूँ झील का, ताकि आप लोग ये ना कहो आपने फ्रंट वाला एरिया नहीं दिखाया। लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा अब मुझे दूसरी पार बोट पर बैठना है। वो क्यों, वो इसलिए कि उसने कहा आपने जस्ट अपना ब्लॉग शूट किया, आपने मेरी वीडियोस तो रिकॉर्ड की नहीं है, अब आपने मेरी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो दूसरी बार हमें बैठना पड़ा इस बोट पे। अब मुझे अल्लाह अल्लाह करके दोबारा इस बोट पे बैठना पड़ा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैं कह रही थी काश ये ना चले, लेकिन आई मान लो कि तो ये चल भी गई। वैसे मैंने पूरे लेक की जो है ना वीडियो शूट कर ली थी, लेकिन ये शूट नहीं किया था कि पानी में से जब कश्ती गुजरती है तो पानी का क्या मूवमेंट होती है। तो अब मुझे ये भी शूट करने का मौका मिल गया था। अब मैंने पानी में डाला था अपना हाथ और पानी बिल्कुल मुझे सेफ़ नहीं लग रहा था, तो मैंने फ़ौरन हाथ बाहर निकाल लिया। आप लोगों ने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये पानी जो है ना इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, जरासीम वगैरह होता है इसमें। अब जिस जगह की तरफ मैंने इशारा किया है, यहाँ पे मैंने देखी थी एक बोट जो कि डूबी हुई थी। तो मैंने अंकल से पूछा कि ये क्या हुआ, तो अंकल ने बताया कि यहाँ पे एक बोट डूब गई थी। वैसे हमने लोगों को तो बचा लिया था, लेकिन बोट का बिल्कुल सत्यानाश हो गया था। अब जी हमारी राइड हो गई थी ख़त्म और हमारी बोट जो है धीरे धीरे रुक रही थी। तो मेरी जान में जान आ रही थी, क्योंकि मैंने सारी वीडियोज़ वगैरह शूट कर ली थी और अभी यहाँ से उतर रहे थे सेफली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये हमारी बोट तो रुक गई थी और हमें किनारे की तरफ उतरना था। किनारे की तरफ गैप था, तो मुझे जंप लगा के दूसरी तरफ जाना था। वैसे तो मैंने वहाँ पे मौजूद सारी बोट्स की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन ये इकलौती बच रही थी, तो मैंने सोचा इस बेचारे की भी वीडियो रिकॉर्ड कर लें। और जी यही हैं वो स्टेयर्स जिनसे मैं इतना ज़्यादा डर रही थी, और ये सिर्फ इतनी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। अब ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए था, तो मैंने सोचा खाने पीने का कुछ इंतज़ाम किया जाए। तो वहाँ पे मौजूद शॉप वाले अंकल से मैंने पूछा कि अंकल कोक वगैरह है, तो अंकल ने कहा पूरा फ्रीज़र पड़ा है, जो दिल में आए उठा लो, लेकिन पैसे दे के जाना है। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने निकाल ली थी अपनी फेवरेट स्ट्रिंग की बोतल। वैसे मैं अक्सर कोक पीती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज के स्ट्रिंग ट्राई की जाए। उसके साथ मैंने ये वाली कुछ घास फूस भी ले ली थी अपने खाने के लिए, क्योंकि मुझ में बहुत ज़्यादा एहसास है। तो मैंने सोचा कि स्ट्रिंग की भी वीडियो शूट कर ली जाए, तो मैंने ऐसा स्टाइल करके वीडियो शूट कर ली थी। वैसे स्टेटस बन रहा था दूसरे मोबाइल से मेरा। वेल अभी आपको मैं दिखाती हूँ पूरी झील का व्यू जो है ना। स्टेयर्स उतरने के बाद ये सामने ये स्लाइड हमको नज़र आती है। बाकी सारी झील का व्यू तो आप लोग कर चुके हो, विजिट कर चुके हो। अभी आपको ये स्टेयर्स दिखानी बाकी थी, जो कि इतनी ज़्यादा तादाद में है कि इनको चढ़ते चढ़ते इंसान टोटली थक जाता है। तो इसलिए मैंने सारी स्टेयर्स का वीडियो शूट नहीं किया था, जस्ट कुछ कुछ का ही किया था, क्योंकि बाकी स्टेयर्स चढ़ते वक्त मेरी जान निकल चुकी थी। वैसे एक बात तो है कि मतलब फोर्ट मोनरो जितना हम लोग समझते हैं ना कि ये कुछ भी नहीं है, इतनी प्यारी जगह नहीं है। यहाँ पे भी मतलब काफ़ी अच्छा व्यू होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक रहती है, बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे भी होता है। आप लोगों को पता है मुझे एक व्लॉग में इतना ज़्यादा बोलना पड़ता है जितना मैंने कभी सारी ज़िंदगी में ना तो बोला था, ना ही कभी बोलने के बारे में सोचा था। लेकिन आप लोगों को मेरी कदर फिर भी नहीं होती है, बट इट्स ओके। अब सारा सामान मैंने कुली की तरह उठा लिया था, क्योंकि मेरी अम्मी थक जाती है तो उनका बैग वगैरह मुझे ही पकड़ना पड़ता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदाफिज़, अल्लाह के अमान। मेरी कामयाबी के और मेरी बहन के अच्छे नसीब की दुआ कर दीजिएगा। खुदाफिज़, अल्लाह के अमान। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।